बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल मैं कोकब नियाजी हूँ। डॉक्टर मोहम्मद अली साहब मेरे साथ मौजूद हैं। एस्ट्रोलॉजर हैं, लाइफ कोच हैं, बिजनेस मैनेजमेंट के प्रोफेसर हैं। नाजरीन, डॉक्टर साहब से आज मैंने जो बातें करनी है आप लोगों ने वीडियो एंड तक देखनी है। और डॉक्टर साहब से मैंने ये जरूर कहना है कि आज जो कहना है वो अपने सच कहना है, पहले भी वो सच कहते हैं, लेकिन जायचे को देख कर कभी कभी ऐसी चीजें होती हैं जो डॉक्टर साहब आप लोग शायद वो सुन ना पाए तो बता नहीं पाते। तो जायचा क्या बताता है इमरान खान साहब का, उस हवाले से मैंने डिस्कस करना है। पीटीआई ने 5 अगस्त का जो प्लान है वो तैयार कर लिया है। सेनेटर मिर्जा अफरीदी जो बने हैं अभी पीटीआई के, वो कहते हैं कि डिप्टी चेयरमैन और चेयरमैन सेनेट के खिलाफ हम अदम एतमाद लाएंगे। हालांकि केपीके में उधर भी अदम एतमाद की बातें चल रही हैं। और इमरान खान साहब बार बार एक बात कर रहे हैं कि नारवा सलूक किया जा रहा है, इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जी की जा रही है। इमरान खान के जो बेटे हैं अमेरिका में उनकी मुलाकातें हो रही हैं, तो प्रेशर लगता है आगे है। जो तलाल चौधरी साहब कह रहे हैं कि उनको 24 घंटे में वीजा फराहम कर दिया जाएगा, वो एहतजाजी तहरीक में भी हिस्सा ले सकते हैं। लेकिन पहले तो कुछ और कह रहे थे कि जब आएंगे गिरफ्तार हो जाएंगे। इस हवाले से मैंने प्रिडिक्शन लेनी है डॉक्टर साहब से। और अलीमा खान साहिबा कहती हैं कि सलमान और कासिम जो हैं वो अपने बाप की रिहाई के लिए आवाज उठा रहे हैं। इमरान खान साहब उनको कह रहे हैं कि आप बिल्कुल, आप लोगों का हक है और आप लोग उठा भी सकते हैं। क्या वो तारीख कोई रकम करने वाले हैं, अपना हिस्ट्री में नाम लिखवाएंगे? सलमान अकरम राजा साहब कहते हैं पार्टी के लीडर इमरान खान है। शाह महमूद कुरैशी साहब 9 मई के केसेस से बरी हुए। अब पीटीआई को शायद ये खदशा है कि शायद शाह महमूद कुरैशी साहब पार्टी को लीड करेंगे तो कोई प्रॉब्लम हो जाएगा। वो कह रहे हैं कि पार्टी की लीडर इमरान खान साहब है, वही लीड करेंगे। क्या होने वाला है, इस हवाले से भी जानना है मैंने आज डॉक्टर साहब से। और हमाद अजहर साहब के हवाले से, उनके वालिद साहब फौत हुए, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। हमाद अजहर साहब की जो फादर हैं, सब जानते हैं आप लोग, मियां अजहर साहब को। अब वो कह रहे हैं कि जाली मुकदमात हैं, मैं इसको केस को लड़ूंगा, जो मेरे ऊपर जाली मुकदमात हैं। इस हवाले से भी मैंने डिस्कस करना है डॉक्टर साहब से। और इमरान खान साहब पर आए रोज नए मुकदमात हो जाते हैं, वो भी डिस्कस होना है कि अब क्या कटा खुल गया है। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह जी, आप ठीक हैं? अल्लाह का शुक्र, बहुत शुक्रिया सर, आपका भी बहुत शुक्रिया। वेलकम सर। वो जो मैं इंट्रो में कह रहा था, जायचा इमरान खान साहब का आपके सामने है, जो कहना है वो सच कहना है आज आपने। पहले भी आप सच ही कहते हैं जो होता है, लेकिन कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो कि आप नहीं बताते। इमरान खान की लाइफ के हवाले से भी मैंने जरूर पूछना है और रूहानी मदद के हवाले से भी। सबसे पहले तो डॉक्टर साहब, पीटीआई ने तैयारी कर ली है, प्लान तैयार कर ली है। अभी तक जो खबरें हैं वो ये कह रही हैं कि अपने अपने हल्के में एहतजाज करना है उन्होंने। आपको नजर आ रहा है इस तरह का एहतजाज कामयाब होगा? पीटीआई की तहरीक का क्या आपको नजर आ रहा है आगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आले मोहम्मद। खालिक, मालिक, माबूद अल्लाह रब्बुल इज्जत जी और सब कुछ जानने वाला अल्लाह रब्बुल इज्जत। जी ठीक है, हम लोगों ने प्रिडिक्शन नहीं करनी होती, हम लोगों ने रीड आउट करना होता है व्हाट हैज बीन रिटन। जी, वी ट्राई टू रीड इट आउट। बिल्कुल। ठीक है, और बतौर मुसलमान, बतौर मोमिन, हमारा ईमान जो है वो अल्लाह रब्बुल इज्जत पे है। और बाकी इसको अगर एस्ट्रोलॉजी को आप कह लें कि जी ये तो जो एस्ट्रोलॉजर ने कह दिया वैसे है या नहीं है, तो ये शिर्क में चला जाता है। ठीक है, ये मैं वाज़ेह कर देता हूँ। बिल्कुल। अच्छा, अब आपने कहा जो कहो, जो कहना है सच कहना है। जी तो हुजूर एस्ट्रोलॉजी को पढ़ के कहता हूँ सच कि झूठ की आदत नहीं मुझे। जी और इकबाल रहमतुल्लाह अलैह का एक शेर याद आता है मुझे, जी जायचे को देखते हुए, जी कि आंख जो कुछ देखती है लब पे आ सकता नहीं। ठीक है। आंख जो कुछ देखती है लब पे आ सकता नहीं, महव हैरत हूँ कि दुनिया क्या से क्या हो जाएगी। क्या बात है। ठीक है, ठीक है। तो हुजूर अल्लाह बात यह है कि इमरान खान साहब का जो ऑर्डर है ना एज ए पार्टी लीडर, जी दैट हैज टू बी कंप्लाइड। ठीक है, अच्छा। कभी इमरान खान साहब ने कहा कि इस तरह से करना है, तो जब तक जी वो जेल से बाहर थे वैसे हो जाता था। जी अब जो हैं डायनामिक्स पार्टी के बहुत सारे चेंज हुए हैं। ठीक है। पार्टी कर रही है। जी हाँ, बिल्कुल। और कई लोग पार्टी में ऐसे हैं कि जिनकी पार्टी अभी अभी शुरू हुई है। हाँ जी। ठीक है, और उनकी पार्टी बहुत जल्दी खत्म भी होने वाली है। अच्छा। हाँ, अच्छा, दूसरी बात यह है कि अगर शाह महमूद कुरैशी साहब का जायचा मैंने बहुत दफा डिस्कस किया हुआ है, बिल्कुल। तो अगर उनमें कोई कैपेसिटी, कोई कैपेबिलिटी
थी तो इमरान खान ने वाइस चेयरमैन बनाया ना, बिल्कुल ठीक है, और फिर इमरान खान साहब के साथ उन्होंने जेल भी काटी, बिल्कुल ठीक है। तो इमरान खान साहब के ऑर्डर से ही ये चीज होती हुई नजर आएगी कि अच्छा जैसे मैंने आपको अर्ज किया ना, पिछली सारी जो वीडियोज आप सब कर रहे हैं जी जी कि वो जो है इमरान खान का जो रोल है वजीर आजम प्लस वाला, वो बैठ जाएंगे थोड़ा, रेस्ट करेंगे अपने जो भी चीज़ों से गुजर रहे हैं इस वक्त, वो बहैसियत एक सियासी कैदी के, तो वो अपनी एनर्जी, अपनी जो है ना रिजुविनेशन, जी वो करने के बाद फिर अमली मामलात जो सियासत के हैं वो दोबारा से शुरू कर सकते हैं। ठीक है अच्छा, इन द मीन टाइम इफ कोई और साहब जिन्होंने टेकअप किया हुआ था, अगर वो चेयरमैन पार्टी के बन सकते हैं बैरिस्टर गोहर तो व्हाई नॉट शाह महमूद कुरैशी साहब, बिल्कुल ठीक है ना, उनकी तो एक मतलब कुर्बानी भी है। बिल्कुल दूसरा ये है कि लोग उन पे डाउट करते हैं कि जी while ही वाज बीइंग हॉस्पिटलाइज्ड, तो उस दौरान कुछ बात हो गई होगी इस तरह की कि जिसकी वजह से ये हो गया या वो हो गया। जायचा ऐसा कुछ नहीं कहता है। देखें, बेनिफिट ऑफ डाउट जो है ना वो आप दे दें यहाँ पे ना उनको, ठीक है ऐसा नहीं है कुछ। हाँ, उन्होंने जिस तरीके से इमरान खान के साथ अपना क्या कहते हैं रिजॉल्व शो किया है ना, वो वैसे ही आगे भी चलता हुआ नजर आता है बिल्कुल ठीक जायचे के हिसाब से, ठीक है। और बाकी ये बात बिल्कुल सही है कि जिनकी पार्टी शुरू होकर भी खत्म होने वाली है, पीटीआई के जो लोग हैं, आप देखें एक दूसरे पे बहुतान तराजियां एक दूसरे के ऊपर, ये तो ये असल में पीटीआई की सफाई जो है ना ये वो हो रही है। बिल्कुल इमरान खान इज वॉचिंग, और भी लोग जो है इमरान खान के या पार्टी के साथ सिंसियर हैं जी वो देख रहे हैं, ठीक है ठीक है। अब इमरान खान साहब का जब जायचा हम देखते हैं ना, तो इमरान खान साहब के जो प्लानिटरी पोजीशन है वो जी। ये है कि 11th हाउस उनका जो है ना 11th हाउस, उसके अंदर मरकरी ट्रांजिट का, उसके अंदर सन ट्रांजिट का और मून ट्रांजिट का, तीनों मौजूद हैं केतु के साथ, ठीक ठीक हो है। गया। अब इसको जब हम, और ये है लियो के अंदर, ठीक है ठीक है। अच्छा, लियो का जो लॉर्ड है वो पहले घर में बैठा हुआ, तो उसकी ताकत ऑलरेडी ट्रांजिट वाला भी दे रहा है इसको, ठीक है इस घर को। 11वां जो घर होता है ना, वो जो एस्ट्रोलॉजी समझते हैं लोग उनको भी पता है, और दूसरा ये है कि जो नहीं समझते उनके लिए मैं ये अर्ज कर देता हूँ कि ये जो इमरान खान की लाइफ का स्पैन जा रहा है ना, ये 3rd स्पैन ऑफ सैटर्न है। ठीक है इसके अंदर बहुत सारी चीजें जो हैं इमोशनली वो साइड पे करते जाएंगे इमरान खान साहब, ठीक है और लॉजिकल जो उसकी रीजनिंग है वो ढूंढ के बहुत सारे जो मतलबी दोस्त, मतलबी साथी, 5वां घर इमरान खान का जो है उसको अगर देखते हैं तो एक्वेरियस में बैठा हुआ राहु, दोस्त अच्छे नहीं मिले, अब वो साथियों के अलग होने का वक्त है, क्योंकि नेटल का जो है ना केतु, जी वो कता करने वाला, काटने वाला, डायसेक्ट करने वाला प्लेनेट है। ठीक है इमरान खान सब वो अब सेग्रीगेट करते जाएंगे चीजें, ठीक है। ठीक है अच्छा, दूसरा, अब पार्टी की रिफॉर्मेशन जो है वो होती हुई नजर आएगी आपको, बहुत बहुत आप कह सकते हैं आसानी के साथ कि इमरान खान का जायचा स्ट्रॉन्ग है, स्ट्रॉन्ग हाँ स्ट्रॉन्ग है। हेल्थ के इश्यूज 15-20 दिन तक जो हैं वो नजर आते हैं, वही सेफ्टी से रिलेटेड हाँ इश्यूज वो में हेल्थ की अब बात की तो जो इंट्रो में और स्टार्ट में मैंने आपसे कहा था ना कि जो कहेंगे वो सच कहेंगे, वो इसलिए भी मैंने कहा था कि इमरान खान साहब बार बार कह रहे हैं गैर इंसानी सलूक किया जा रहा है। अलीमा खान साहबा भी मैसेज देती हैं उनका, कभी उनके वकील के थ्रू मैसेज आ जाता है, जान के खतरे की बार बार बात होती है। इमरान खान साहब के मसल वीक हो गए हैं, अलीमा खान साहबा कहती हैं। इसलिए मैं पूछ रहा हूँ कि उनका जायचा उनकी हेल्थ के वाले से और उनकी जान के वाले से क्या क्या है। मैं वही अर्ज कर रहा हूँ, छठा घर है ना, वो है आपके एनिमीज का, ठीक है आपके सीक्रेट एनिमीज का, खुफिया दुश्मन, जो जाहिरी दुश्मन, उसके अलावा आपके करियर का घर, आपकी बीमारियां, सेहत से रिलेटेड जो घर होता है किसी भी जायचे में, वो छठा घर होता है। ठीक है छठा घर, 8वां घर, 12वां घर ज्यादातर जायचों में नहस तस्वर किए जाते हैं। अच्छा, इसको समझना जरूरी है। जी। इमरान खान के 6th हाउस में इस वक्त जो प्लेनेट है, 6th हाउस इमरान खान का बनता है पाइसेस, ठीक है, बुर्ज हूत बनता है, उसके अंदर बैठा हुआ है राहु।
ट्रांजिट का। ठीक है। ठीक है, राहु जो है वो नहस प्लेनेट है, छठे घर में भी बैठा हुआ है। जी, इसका जो लॉर्ड है ना पाइसेस का, वो है जुपिटर, ठीक है। जो कि इस वक्त मौजूद है कैंसर में। ठीक ठीक है, यानी वो अपने शरफ याफ्ता घर में जाने की तैयारी में है। ठीक है, बिल्कुल ठीक। पहले हुआ है, जी। रेट्रोग्रेड हुआ जेमिनी में, उसके बाद फिर अब इसने मूव फॉरवर्ड करना है। तो ये जैसे ही एंटर होता है और ये 5 डिग्री के ऊपर आके शरफ याफ्ता होता है, तो वहां पे इमरान खान इस खतरे से बाहर निकल जाते हैं। अच्छा, ठीक है, बेनिफिट यहाँ पे इमरान खान को मिलता है ये है कि इमरान खान का जो है ना असेंडेंट, जी। वो सेजिटेरियस है। अच्छा, सेजिटेरियस का लॉर्ड अगेन जो है वो जुपिटर है। ठीक है, ठीक है, जुपिटर शरफ याफ्ता है। ठीक है। तो इल्मी तौजी इसकी जो है वो ये है, इमरान खान साहब विल बी इन डेंजर। ही माइट, इनको हो सकता है कि शिफ्ट कर दिया जाए वहां से निकाल के किसी और जगह पे, ठीक है। मगर ये है कि सेफ जोन में चले जाएंगे इमरान खान। अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे। लेकिन अगर उनकी सेहत की प्रॉब्लम्स अगर कुछ दिन हैं और जान को खतरा है, शिफ्टिंग आपको अदर प्लेस पर लग रही है या हॉस्पिटल की तरफ भी कोई इस तरह की भी शिफ्टिंग वो नजर बीमारी से रिलेटेड ही कोई चीज जो है वो उनको शिफ्ट करवाने का बायस जो है वो बन सकती है। मगर जब हम देखते हैं ना जुपिटर की पोजीशन, तो वहां पे मुझे ये मतलब मेरी रीडिंग या डॉट कनेक्टिंग ये बनती है कि शायद वो बीमारी वाला फेज भी जो है वो निकल जाए, वो उतनी सिवेरिटी में ना जाए। ठीक है। शिफ्ट मे बी जी, आई कैन बी रॉन्ग, जी, इन्हीं बेसिस पे किया जा सकता है खान साहब को ठीक कि है। जनाब ही हैज नॉट बीन कीपिंग वेरी गुड हेल्थ, उनको आलमी जो हमदर्दी है या वो आलमी तौर पे बताने के लिए कि नहीं जी हम तो बड़ा ये कर रहे हैं, तो वो उनको कर दिया जाए। ठीक है। डॉक्टर आपने जो कहा ना कि आलमी प्रेशर आ गया या अमेरिका का प्रेशर आ गया, बिल्कुल उनके बेटों के वाले से बात मैं कर रहा था। कोई प्रेशर व्रेशर नहीं है। मैं आपको सही बात वो बताऊं, बयान कैसे चेंज हो गया? वो किसका? तलाल चौधरी ने हुकूमत का बयान ही चेंज अब कर दिया। इमरान खान का ना खाना औलाद देखते हैं। जी, ठीक है, 5वां घर जो है, ठीक है। या हम बहन भाइयों से रिलेटेड जो तीसरा घर है वो देखते हैं। जी, मुझे जो लगता है, और अच्छा तीसरा और 11वां देखते हैं। ठीक है। ठीक है जी, अच्छा मुझे जो लगता है वो ये लगता है, मैं किसी की नीयत पे शक नहीं करता, मुझे कोई राइट नहीं है, मैं जायचा पढ़ के बताता जी, हूँ, यह कोशिश करता हूँ। अब बात यह है कि बहुत सारे वादे वहीद पहले भी किए गए इमरान खान साहब के साथ, आपने पूरे होते हुए देखे? नहीं, ठीक है, हमने राहु और केतु की हमेशा बात की कि धोखाधड़ी के प्लैनेट्स जो हैं जी, वो भी इमरान खान साहब के साथ हैं। अब 5वां घर जो है उसमें राहु बैठा हुआ है, दोस्त जो हैं वो चीट करते हैं, करते जी, रहे इमरान खान जी, साहब को। यहाँ पे भी अगर हम बात कर रहे हैं ना मौजूदा जो कमिटमेंट की गई है, मुझे जो लगता है ना वो ये लगता है उनके बेटों को आने देंगे। अच्छा, उसके बाद एकदम शोर गलगला उठ सकता है, नहीं 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 नहीं, नहीं आपकी सेफ्टी नहीं है, आपको वापस जाना चाहिए, वापस जाना चाहिए। अच्छा, ठीक है, ये हो सकता है। अच्छा, ठीक है। और दूसरी चीज जो हो सकती है वो ये है, इम्पैक्ट उनके बेटों का जो है वो स्टार्ट में क्रिएट नहीं होगा। अच्छा, स्टार्ट में रीजन उसका ये है कि मौसमी हालात की हम बात कर चुके हैं, ठीक है। इंडिया जो है उसकी बात कर चुके हैं कि वो अपनी तैयारी में है इसमें। जी, जी, तो ये इम्पैक्ट जो है ये क्रिएट होगा जरा थोड़ा सा बाद में, ट्रिकल डाउन इफेक्ट इनके बेटों की आमद का या आमद की खबर का वो जरूर आएगा। ठीक है। और ये चीज जो है ये ग्रेजुअली जो है ना, ग्रेजुअली ये स्पीड अप होगी इमरान खान की तहरीक जो है, जी, जी, जी। और उसके बाद फिर जो है ये अपना असर दिखाएगी। बहुत सारे मामला जो हैं वो चेंज होते हुए नजर आएंगे। तलाल चौधरी साहब, डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि पहले पीटीआई ने क्या कर लिया, ये भी आए तो क्या कर लेंगे। आपको लगता है ये आए तो कुछ नहीं होगा? कुछ ना कुछ तो जरूर होना है, अच्छा, सामना आज उनसे होना है। अच्छा, तो ये जाहिर है वो आएंगे, प्लानिटरी पोजीशन भी यही बताती है कि इम्पैक्ट तो पड़ेगा, ठीक है। बट स्लो, अच्छा, एकदम ये नहीं आएगा इम्पैक्ट। ये जो इमरान खान के बेटे अमेरिका में बड़ी मुलाकातें कर रहे हैं, न्यूज में हर तरफ सोशल मीडिया पे हलचल तो है, इसका आपको कोई प्रेशर आता नजर नहीं आ रहा अमेरिका से? इंटरनेशनल प्रेशर तो आता है डेफिनेटली। देखिए गवर्नमेंट के लेवल के ऊपर जो है वो डिप्लोमेसी की जा सकती है और की जाती है हमेशा। जी, पर्सनल लेवल्स के ऊपर जिस वक्त हम बात करते हैं, इनफरादी तौर पे लोगों की जब बात करते हैं, उधर से आएगा प्रेशर। अच्छा,
गवर्नमेंट्स जो हैं, अब आप मुझे मैं बार बार वही बात करता हूँ कि अमेरिका को कहा इमरान खान ने, एब्सोल्युटली नॉट। बिल्कुल उन्होंने जो भी किया, ठीक है, वो एक तारीख का हिस्सा बन गया। ठीक है कोई उसको मानता है, कोई उसको नहीं मानता। जी अच्छा, देखें, मैंने आपके साथ जो वीडियोस की और जो कर रहा हूँ, मैं बताता हूँ आपको कि अमेरिका कहाँ, जी अगर अमेरिका इमरान खान के साथ राजी होता तो इमरान खान की गवर्नमेंट ना जाती। बिल्कुल ये तो एक, मतलब पूरी दुनिया में बच्चे बच्चे को चीज पता है, चल चुकी है। जी जी तो अगर हम डिप्लोमेटिक प्रेशर कंसिडर कर लें तो शायद थोड़ा बहुत हो सकता है। बाकी जो लोग वहां पे रहते हैं, जिनसे वादे वईद करके डोनाल्ड ट्रंप ने वोट हासिल किए हैं, जी उनका प्रेशर जो है इंडिविजुअल लेवल पे या शख्सी लेवल के ऊपर जब डेवलप होगा, ठीक है तो वो जाहिर इंटरनेशनल लेवल की ही सपोर्ट इमरान खान को मिलेगी। अच्छा फिर ये होता है कि गवर्नमेंट को अपनी भी फेस सेविंग अमेरिकन गवर्नमेंट को चाहिए होगी ना, जी जी कुछ ना कुछ वो लोग करेंगे। इसी फेस सेविंग के लिए उनके जो बेटे हैं उनसे मिल रही है अमेरिकन जो डिप्लोमेसी है, और कुछ नहीं है। ये आवाज जो उठ रही है ना इंटरनेशनल लेवल पे, लोग उठा रहे हैं। ठीक है डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब, इमरान खान साहब कहते हैं, हलीमा खान साहबा कहती हैं अपने वकील के थ्रू मैसेज दिया कि ये इस टाइम जो चल रहे हैं ना, ये एक डाकू डफर अलायंस है और ये निज़ाम जो है दफन हो चुका है। आपको नए केसेस भी, मतलब पुराने मुकदमात दोबारा खुल जाते हैं, पता नहीं कब कब के मुकदमात होते हैं। आपको लगता है इमरान खान साहब इसी तरह केसेस लड़ते रहेंगे? वो कह रहे हैं निज़ाम दफन हो गया है। इस निज़ाम से इमरान खान साहब को इंसाफ मिलता नजर आता यार, इतना अच्छा निजाम में क्यों गैर जरूरी तौर पे क्रिटिसाइज किया जाता है, मुझे तो समझ नहीं आता। है? अच्छा, तो ये है कि इसी निजाम में से इंसाफ निकलेगा। निकले हाँ हाँ, बिल्कुल। अदलिया, देखें, जब शर्फ मुश्तरी वाला मामला आ रहा है, जी तो फिर ऐसे ही इतना अच्छा सिस्टम लेके चल रहे हैं अहले जो इक्तदार हैं, जी साहिब इक्तदार लोग, तो जी वो पता नहीं हम पाकिस्तानियों को क्या हो गया, इतना अच्छा सिस्टम चल रहा है, क्यों कर रहे हैं इस तरह की बात। बीवी कर रही है, उनके भाई हैं, जाहिर है उसके जी अंदर जेल में है, तो वो कर सकती हैं। ठीक है हाँ, सारी दुनिया जो है वो मुतरफ है पाकिस्तान की, एक सिस्टम है, उसमें ढालने के लिए पाकिस्तान जो है वो एक अल्लाह की तरफ से एक तरक्की के रास्ते के ऊपर गामजन हो चुका है। देखें, लोगों को समझने की जरूरत है इस चीज। अच्छा हाँ, देखें, कुदरत भी जो है ना, वो इंसान की साइकोलॉजी के साथ खेलती है। ठीक है खेलती है या इंसान की साइकोलॉजी के अंदर कुछ चीजों को इंडक्ट करती जाती है। ठीक है शऊर और लाशऊर और तहत शऊर जो है ना, इस फिनोमेना को समझना जरूरी है। तो ये है कि अल्टीमेटली अभी ये वॉइसेस रेज हो रही हैं, जी 2-3 महीने के बाद देखेंगे, आपको समझ आएगी जब मैं बात कर रहा हूँ क्या है। ठीक है डॉक्टर साहब, हमाद अजहर साहब, उनके वालिद साहब भी इंतकाल कर गए। उनके जनाजे पे वो आए, काफ़ी अरसे से, बल्कि तकरीबन 2 साल से रूपोश थे। उन्होंने कहा है कि इंसाफ, मेरे पे जाली मुकदमात बनाए गए, इंसाफ के लिए अदालत का दरवाज़ा खटखटाऊंगा और अगर इंसाफ नहीं मिलता तो फिर मैं मज़ीद बर्दाश्त करूंगा। एक तो हमाद अजहर साहब जिस तरह हैं और मौजूद हैं, तो पहले तो रूपोश थे, आपको गिरफ्तार होते दोबारा पहले तो खैर गिरफ्तार नहीं हुए, गिरफ्तार होते नजर आ रहे हैं? देखें, वो कहते हैं कि मैं जाली, वो कहते हैं, शायर ने एक बड़ी अच्छी बात की है कि भूले हुए रिश्तों की जंजीर हिलाऊंगा। ठीक है, भूले हुए रिश्तों की जंजीर हिलाऊंगा, ठीक है दरवाजा खुला रखना। ठीक है ठीक है, मैं लौट के आऊंगा, दरवाजा खुला रखना। वो अब हमाद अजहर साहब जो है ना, वो उनको समझ आ गई है, ही हैज सेंस्ड व्हाट इज गोइंग ऑन। तो वो करेंगे, थोड़ा सा फंसेंगे, और उसके बाद फिर पार्टी और हो जाएगी। गिरफ्तारी नजर आती काफी चांसेस यही हैं। है? अच्छा, बिल्कुल ठीक है डॉक्टर साहब। मिर्जा अफरीदी साहब एक सेनेटर बने हैं, जिनको काफी कहा जाता है कि डिप्टी चेयरमैन सेनेट भी थे किसी दौर में पीटीआई के, और कहा जाता है कि बड़ा पैसा लगाया उन्होंने और सेनेट के टिकट भी मिल गया उनको। ये लाहौर में जो शो हुआ था, अली मीन गंडापुर साहब आए, उनके फार्म हाउस पे हुआ था। तो वो कह रहे हैं चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन के खिलाफ हम जी अदम एतमाद तहरीक ले आएंगे। इस पोजीशन में पीटीआई के पास लगता है कि चेयरमैन डिप्टी चेयरमैन के खिलाफ, यूसुफ रजा गिलानी साहब के खिलाफ कोई अदम एतमाद लेंगे?
دیکھیں دنیا میں نا جب بھی فکشن لکھی گئی ہے نا فکشن تو فکشن ہوتی ہے ایک ایسے، پھر اس کے بعد وہ فکشن جو ہے وہ حقیقت کا روپ دھارتی ہے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے، تو ٹھیک ہے، اس میں کیا حرج ہے اگر کسی کی وہ خواہش کا کوئی اظہار کر رہا ہے، وہ پوری ہوتی ہے یا نہیں ہوتی وہ ایک علیحدہ چیز. ٹھیک ہے. ڈاکٹر صاحب عرفان صدیقی صاحب کہتے ہیں حکومت کو تو کوئی خطرہ نہیں ہے پی ٹی آئی کی تحریک وغیرہ سے، نہ ہم خوف زدہ ہیں. آپ کو لگتا ہے حکومت کو کوئی خطرہ ہاں نہیں؟ ستیہ کہہ رہے ہیں، ستیہ کہہ رہے ہیں، ان کو کوئی پرابلم نہیں. اچھا وہ ٹھیک کہہ رہے ہیں نا، وہ جو ظاہر ہے گورنمنٹ میں ہے تو ٹھیک کہہ رہے ہیں. ذائچہ جو ہے نا وہ اس چیز سے اگری نہیں کر رہا. اچھا ہاں مطلب میں ان کی بات تو ظاہر محترم ہے، جی مگر جی یہ ہے کہ ذائچہ تھوڑا سا وہ کہتے ہیں آئینہ مجھ سے میری پہلی سی صورت مانگے، جی وہ میرے اپنے جو ہے نا میرے ہونے کی نشانی مانگے. ذائچہ وہ نشانی نہیں دے رہا. تو یہ ہے کہ چیزیں تھوڑی سی جو ہے نا وہ باعث کیا کہنا چاہیے بہرحال مشکل کا باعث جو ہے نا چیزیں وہ ہو رہی ہیں. بالکل ٹھیک ہے. بہت شکریہ ڈاکٹر آپ کا صاحب، آپ نے بہت اپنا شکریہ. قیمتی وقت دیا. ناظرین ڈاکٹر محمد علی صاحب کی اپنی گفتگو سنی، امید کرتا ہوں آپ لوگوں کو ویڈیو پسند آئی ہوگی. کمنٹس میں آپ لوگوں نے فیڈ بیک دینا ہے کہ کیسی لگی آپ لوگوں کو ویڈیو. نیکسٹ ویڈیو میں آپ لوگوں سے پھر ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.